कैसे हैं बच्चों? सुप्रभात सभी बच्चों को। आज मैं आपके लिए फिर दूसरा वीडियो क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 2 फेडरलिज्म से लेकर आया हूं। इसका समरी है सेकंड पार्ट, जो कि फर्स्ट पार्ट में वीडियो में डाल चुका हूं बच्चों। एक सेकंड पार्ट है ये इसका, इसी का समरी चैप्टर का। आप इसको कुछ ही मिनटों में समझ लेंगे बच्चों, अब सिर्फ सुने इसको बार बार बस। India had emerged an independent nation after a painful and bloody partition. After independence, several princely estates became a part of the country, and the constitution declared India as a union of states based on the principle of federalism. So, we are enjoying federal government system in our country, dear students. Next thing we have to understand about the constitution. Constitution provides for a three-tier government comprising of central government, state government and पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है बच्चों वो है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ए थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर अमॉन्ग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। पहला इसका होता है लेजिस्लेटिव पावर्स में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब हो गया जिसमें केंद्र सरकार के अधीन जो विभाग आते हैं, जैसे हमारे देश में फॉरेन अफेयर्स है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, तो ये यूनियन लिस्ट में आएगा। स्टेट लिस्ट में आता है पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब स्टेट लिस्ट में आते हैं। कंकरेंट लिस्ट का मतलब हो गया कि सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, यानी बोथ यूनियन एंड बोथ स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट। तो इसमें आएगा एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन, ये सब आएंगे। इसके बाद है बच्चों हमारा, जैसा कि आपको मालूम होगा, वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड old states vanished, new states, many new states formed after getting independence। मतलब हमारी आज़ादी के बाद कई जो है नए राज्य बनाए गए हमारे देश में। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ जो समझना है वो है काशी फेडरल। बच्चों काशी फेडरल के बारे में हमेशा चर्चा देखने को मिलता है, क्वेश्चन भी आता है। तो यहाँ प्रश्न है कि व्हाट इज काशी फेडरल गवर्नमेंट। तो काशी फेडरल रेफर्स टू ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट आर नॉट इक्वल। फिर से सुन लीजिए बच्चों, काशी फेडरल का मतलब यह हुआ कि ऐसी सरकारी व्यवस्था जिसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच नहीं होगा, है ना। तो इसका जो है इंडिया इज काशी फेडरल इन ए नेचर, है ना। मतलब हमारे देश की सरकार जो है वह काशी फेडरल गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पल है। अब इसके बाद है सम स्टेट्स इंजॉय स्पेशल स्टेटस एज लाइक जम्मू एंड कश्मीर, है ना, ये अरुणाचल प्रदेश ऑफ आवर कंट्री। तो ये सब जो है हमारे देश में, हमारे देश के ही राज्य हैं, लेकिन इनको कुछ विशेष सुविधाएं दिया गया है। इसके बाद है बच्चों हम लोगों को बात करना है ये फेडरल टू स्ट्रेंथन फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस द सेंटर स्टेट रिलेशंस हैव बीन रीस्ट्रक्चर्ड, है ना। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री एज वी नो डियर स्टूडेंट्स विथ ए लार्ज पॉपुलेशन एंड कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। देयर इज नीड फॉर अनदर टायर बिलो द स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो अब हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो कि थर्ड टायर है हमारे देश की सरकार की, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हमारे देश में जो है थर्ड टायर की गवर्नमेंट भी चल रही है बच्चों, यानी तीसरे लेवल की सरकार, जिसको हम लोग स्थानीय सरकार कहते हैं, और ये पंचायती राज सिस्टम के तहत चलाया जाता है। तो पंचायती राज सिस्टम के तहत दो तरह की सरकार की व्यवस्था की गई है हमारे देश में बच्चों। पहला है हम लोग रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, दूसरा अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। तो हम लोग अब रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में समझ लें बच्चों जल्दी में। तो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब हो गया स्थानीय सरकार। इसमें 3 स्तरीय की सरकार है, जिसमें एक जिला परिषद की सरकार है, दूसरा ब्लॉक समिति कहते हैं, और तीसरा जो है पंचायती राज यानी ग्राम पंचायत की सरकार कहते हैं। तो 3 स्तरीय हो गया, जिला परिषद, ब्लॉक समिति और एक को हम कहते हैं ग्राम पंचायत। अब जिला परिषद जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, ब्लॉक समिति मतलब पंचायत समिति के द्वारा होता है जो कि ब्लॉक लेवल पर होता है, और ग्राम पंचायत सभी गाँव में होते हैं बच्चों। तो ये 3 स्तरीय है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। इसके बाद जो है हम लोग 3 स्तरीय बात अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी करते हैं, जिसकी 3 सरकारें हैं। एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, दूसरे को म्यूनसिपैलिटी कहते हैं, और तीसरे को सिटी काउंसिल
कहा जाता है बच्चों। तो ये 3 स्तरीय सरकार जो है वो हमारे अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी पार्ट है। इसी तरह बच्चों नागालैंड जो है हमारा 1 दिसंबर 1963 को हम लोग हमारे देश में ये राज्य जो है नए राज्य के रूप में फॉर्मेट हुआ था, मतलब फॉर्म्ड हुआ था, बना था। इसकी तरह उत्तराखंड की बात करें तो ये 9 नवंबर 2000 में बना था। झारखंड 15 नवंबर 2000 में बना था। नए राज्य के रूप में इनको मान्यता मिला था। इसके बाद हम लोग बात कर लें बच्चों, तो इसमें हम लोग बात करते हैं हेड्स का। तो जिला परिषद में जो है, जिला परिषद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल की सरकार होती है ना। तो जिला परिषद का चेयरमैन होता है पॉलिटिकल हेड, और जो सेक्रेटरी है गवर्नमेंट हेड हो गया, वो डीएम होते हैं। इसी तरह ब्लॉक में प्रमुख होते हैं हेड, पॉलिटिकल हेड, और बीडीओ वहाँ के सरकारी जो है सो हेड होते हैं, गवर्नमेंट हेड होते हैं। फिर ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत में मुखिया जी, जिनको ग्राम प्रधान कहते हैं या ज़्यादातर जगहों पर सरपंच कहते हैं, वो हेड होते हैं, और वो ही इज असिस्टेड बाय सचिव, ग्राम पंचायत सचिव, है ना। तो ये इसका विभिन्न फॉर्मेट हो गया सरकार का। तो ये चैप्टर अब एंड होता है समरी के रूप में बच्चों। सभी बच्चे मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करते रहें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों को भी भेजें बच्चों। @राजीव रंजन झा 9753 में मेरा यूट्यूब चैनल है बच्चों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पेरेंट्स को भी धन्यवाद जो आपको अलाउ करते हैं सुनने के लिए। आप एक बार अगर इस वीडियो को बच्चों सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे तो आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तैयारी करते रहें बच्चों अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद।